अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री क्लास 11th 2023 का गेस्ट पेपर। इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे ही गेस्ट पेपर से इंशाल्लाह पूछे जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर आपकी स्क्रीन पर। पहला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ है दैट्स अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रोस लॉ एंड गॉस-लेविस लॉ ऑफ वॉल्यूम। इनमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट लॉ है दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। सेकंड है मोल कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट जो है दैट्स मोल कंसेप्ट में तो क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसमें आपने बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और एक मोल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट द स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट। यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, यानी किस तरह के किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई पैटर्न में पूछे जाएंगे। तो मोल हो सकता है कि लिमिटिंग रिएजेंट का भी एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड इट इज डिटरमिनेशन। यानी इसमें भी आप पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट द एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में आपने पता होना चाहिए, जिसमें आता है जे थॉमसन मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। जो इंपॉर्टेंट है बोहर्स मॉडल आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए दैट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जिमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो है दैट इज रूल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसमें आता है ऑबर्स प्रिंसिपल, हॉन्डोज रूल एंड पोलर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तीनों तो आपको कम से कम आने चाहिए और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कम से कम अप टू कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी ही चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट्स कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगली's हाइपोथेसिस। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है दैट्स कॉल्ड आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या-क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडली पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपसे क्या कहता है और मेंडली पीरियोडिक लॉ आपसे क्या कहता है। डिफरेंस तो एक ही, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की डिफरेंस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दैट्स अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड उनके टर्म्स आपको होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज के बारे में। नेक्स्ट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें जो इंपॉर्टेंट दो है दैट्स अबाउट द आयोनिक एनर्जी, दैट्स आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, उनके टाइप। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, उसके टाइप्स इसमें आता है मेटालिक रेडियस आता है, कोवेलेंट रेडियस आता है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो है दैट्स अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी। इन तीनों के तीन थ्योरी आपको आनी चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी से आप मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट्स एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ होमोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स। होमोडायनेमिक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेवल डायग्राम का किस तरह बनेगा, जो इंपॉर्टेंट दैट्स अबाउट द ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन क्या होता है और उसकी क्या-क्या टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंड इट इज टाइप्स। बॉन्ड क्या होता है, टाइप्स किसकी, फॉर एग्जांपल आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है दैट्स कॉल्ड बॉन्ड पैरामीटर्स, जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल ही गया। बॉन्ड पैरामीटर्स में आता है बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड लेंथ आता है, वगैरह वगैरह। उनको भी आप अच्छी तरीके से क्या प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है दैट्स कॉल्ड फजानुस रूल। फजानुस रूल आपको पता होना चाहिए दैट इज कोवेलेंट दैट्स आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट है डायपोल मोमेंट क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दैट्स गेस लॉ। गेस लॉ जो आपको जानना चाहिए, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है और गिब्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस दैट्स कॉल्ड पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको आना चाहिए, जिसमें आता है डायपोल मोमेंट, डायपोल फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पार्ट्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूलर लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है सरफेस टेंशन एंड इट इज फैक्टर। सरफेस टेंशन क्या होता है और किन फैक्टर से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है विस्कोसिटी क्या होती है और किन फैक्टर से इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्या वेव प्रेशर के बारे में कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप इसको प्रिपेयर करके ही जाएंगे। नेक्स्ट क्या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, उससे फंक्शंस क्या होती है। नेक्स्ट जो थर्मोडायनामिक्स पूछा जाता है दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी क्या होते हैं, एंट्रोपी क्या होते हैं, गिब्स की एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एंड हेस लॉ इंपॉर्टेंट आ सकता है। हेस लॉ क्या होता है। नेक्स्ट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, टाइप्स दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है एसिड बेस कांसेप्ट। आपको पता होना चाहिए किसके एरेनियस एसिड बेस कांसेप्ट एंड ब्रोनस्टेड लोरी एसिड बेस कांसेप्ट। नेक्स्ट इज कॉमन आयन इफेक्ट, आपको पता होना चाहिए। ऑस्टोमॉस डाइल्यूशन लॉ आपको पता होना चाहिए। लीच एट लीच प्रिंसिपल आपको पता चाहिए और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं तीनों लॉ, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम को कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होता है और बफर सॉल्यूशन के बारे में आप थोड़ा ही पढ़िएगा, लेकिन मे भी पूछा जा सकता है, थोड़ा पढ़ के ही जाएगा। नेक्स्ट क्या दैट्स कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यानी हमें कंपाउंड दिया जाएगा, कोई वो मॉलिक्यूल दिया जाएगा, उसमें किसी भी एलिमेंट
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक्स अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होते हैं, रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट्स कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हार्डनेस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, और इनको हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाइड्रेट्स क्या होता है, हाइड्रेट्स क्या होते हैं, पता है हमें, बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनके क्या क्या टाइप्स है और स्ट्रक्चर ऑफ आइस हमें पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहला क्वेश्चन जो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में आता है इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस आता है, हाइपर कंजुगेशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है। जो मोस्ट प्रोबेबली जो पूछा जाएगा आपसे दैट्स कॉल्ड रेजोनेंस। देखिए एटलीस्ट आपको चारों की चार पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, इसमें स्टेबल कैसे होते हैं आपको पता होना चाहिए। इस तरह कार्बन एनन, इस तरह फ्री रेडिकल, इस तरह कार्बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अटैकिंग स्पीशीज के बारे में इनको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में पता होना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के बारे में पता होना चाहिए, इनकी टाइप, उसका क्लासिफिकेशन मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इस तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक इंपॉर्टेंट लॉ है दैट्स कॉल्ड हकलस रूल, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन कौन कौन सी रिएक्शन दिखाता है, इसमें आता है नाइट्रेशन आता है, सल्फोनेशन आता है, हाइड्रोजनेशन आता है, हैलोजनेशन आता है, और फ्रेडरिक क्राफ्ट के दो रिएक्शन, एक होता है फ्रेडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा होता है फ्रेडरिक क्राफ्ट दैट इज एसाइलेशन। नेक्स्ट क्या है, दैट्स पोल्यूशन, व्हाट इज पोल्यूशन क्या होता है, इसके टाइप्स में आता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये आपको सब पता होना चाहिए। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वजह से होता है उनके टाइप्स के, इसमें आते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट्स अबाउट द सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकेट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके ऑकरेंस के बारे में। इस तरह पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ बहुत अच्छी लगी हो। तो जितना भी मैंने इसमें मेंशन किया है इंशाल्लाह सब आएगा। तो नेक्स्ट गेस्ट पेपर अपलोड होने तक थैंक यू।